हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ब्रह्मदेव और श्री कृष्ण के बीच हुए एक प्रसंग के बारे में, जिसमें श्री कृष्ण ब्रह्मदेव को पैरेलल यूनिवर्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी पता चलता है। और ये आज से लगभग 5000 साल पहले श्रीमद् भगवत पुराण में बता दिया गया था। चलिए बात करते हैं उस प्रसंग के बारे में। एक बार ब्रह्मदेव अहंकार के कारण श्री कृष्ण को परखने के लिए गोकुल पधारे। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा, जिसमें श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ वन में भोजन कर रहे थे और उन ग्वाल बालों का जूठन खा रहे थे। इस दृश्य को देखकर ब्रह्म जी को बड़ी घृणा हुई कि ये कैसा पर ब्रह्म है जो उन छोटी जाति वालों का जूठन खाकर प्रसन्न हो रहा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बात की परीक्षा ली जाए कि ये सच में पर ब्रह्म है भी या नहीं। ये सोचकर पहले तो ब्रह्मदेव ने उनके गाय बछड़े चुरा लिए। फिर जब श्री कृष्ण अपने गाय बछड़ों को खोजने गए तो ब्रह्मा जी ने एक और चाल चली। अब उन्होंने श्री कृष्ण के समस्त सखाओं को धरती से गायब कर ब्रह्मलोक में छुपा दिया कुछ क्षणों के लिए। उधर ब्रह्मा जी अपनी इस चाल से बड़े प्रसन्न थे। फिर जैसे ही कुछ क्षण बाद वो धरती पर वापस आए, इतने में धरती लोक पर लगभग 1 साल बीत चुका था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से, क्योंकि ब्रह्मलोक में और धरती लोक में समय अलग अलग गति से चलता है। ब्रह्मलोक का एक दिन धरती के लगभग 432 करोड़ सालों के बराबर होता है, यानी कि 4.32 बिलियन ईयर्स के बराबर। चलिए वापस आते हैं कहानी पर। जैसे ही ब्रह्मा जी धरती पर आते हैं तो वो वहाँ का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जिन ग्वाल बालों को और गाय बछड़ों को वो अभी अभी ब्रह्मलोक पर छोड़कर आए थे, वो यहाँ श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। और श्री कृष्ण की माया देखकर वो प्रभु का ध्यान करने लगे और कहने लगे कि प्रभु मुझे सत्य के दर्शन कराइए। उनकी ये दशा देखकर श्री कृष्ण को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपनी माया का पर्दा हटाकर ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि स्वयं चतुर्भुज भगवान ही उन सभी ग्वाल बालों और बच्चों का रूप धारण करे हुए उनके सामने खड़े थे। ये देखकर ब्रह्मा जी को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वो क्षमा मांगने के लिए श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। जहाँ वो देखते हैं कि उनके साथ वहाँ अनेकों ब्रह्मा हैं जो श्री कृष्ण के आगे उन्हें प्रणाम करते हुए अपने सिर झुकाए खड़े हैं। और फिर ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं भटक गया था। जिस पर श्री कृष्ण जो इस समय अपने चतुर्भुज रूप में हैं, वो कहते हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, मैंने आपकी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु आप जैसा महाज्ञानी भी इस मायाजाल को समझ नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा। आप मेरे भक्त हैं और मुझे ये भी बोध है कि आपके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। इसी कारण से मैंने ये लीला रची ताकि आपको सत्य का बोध हो। देखिए, मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया है ताकि आपको अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में आप केवल इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। इससे बड़े ब्रह्मांडों में आपसे कई अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं। वास्तव में सत्य आपकी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, किंतु प्रभु, आपका तेज तो सूर्य से भी कहीं गुना अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपके ये नन्हे गोपाल मित्र आपके तेज को कैसे नहीं देख पा रहे हैं। प्रभु, उनको आप में केवल एक साधारण बालक ही नजर आता है। जिस पर श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं कुछ भी करूं, महान कार्य या तुच्छ, उनका प्रेम वैसा ही रहेगा। वैदिक ज्ञान से मुझे समझ पाना असंभव है। अगर मुझे सच में समझना है तो उसके लिए भक्ति और प्रेम की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद ब्रह्मदेव अपनी भूल को सुधार कर श्री कृष्ण के सभी बाल सखाओं और गाय बछड़ों को वापस धरती पर ले आते हैं और सब कुछ फिर से साधारण तरीके से चलने लगता है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में मॉडर्न साइंस से रिलेटेड कितना कुछ बताया जा चुका है और इसी तरह की कई सारी कहानियाँ और घटनाएँ भी बताई जा चुकी हैं, वो भी आज से कई हज़ारों साल पहले से। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको एक कहानी कैसी लगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस, रिव्यूज़ और एक्सप्लेनेशन वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।